B.Ed Semester 4 Subject Creating an Inclusive Education Unit 3 Producing Inclusive Policy। समावेशी नीतियाँ स्कूलों और छात्रों के लिए सुरक्षा के लिए आधार रेखा प्रदान करती है। सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं के वातावरण में शामिल कर लिया जाता है बिना किसी योग्यता जांच के। कम प्रतिबंधित वातावरण जो बाधित बालकों को चाहिए केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार समन्वित शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकता के प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। इसमें पहला टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा। इसके अंतर्गत चयनित सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्र छात्राओं को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। इस शैक्षिक योजना के तहत विकलांग बच्चों को मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक एवं ज्ञानात्मक विकास बच्चों के साथ साथ हो सके ताकि बच्चे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस योजना के अंतर्गत चयनित स्कूलों के दिव्यांग बच्चों को पुस्तक एवं लेखन सामग्री, पोशाक, परिवहन भत्ता, आने जाने का किराया भत्ता, उपकरण, दिव्यांग बच्चों को पढ़ने के लिए नियुक्त शिक्षकों के लिए वेतन आदि सुविधा प्रदान के बारे में कहा गया है। 1975 में कल्याण मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों को एकीकृत शिक्षा परियोजना की शुरुआत की जो था आपका PIED प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। इस योजना को HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विकलांग बच्चों के समेकित शिक्षा योजना के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2005 में HRD ने REDC योजना से 14 से 18 साल के निःशक्त युवाओं को शामिल कर एक संशोधित निःशक्त बच्चों और युवाओं के लिए समावेशी शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना और सर्व शिक्षा अभियान के जरिए विकलांग बच्चों की शिक्षा को एकीकरण से समावेशीकरण की ओर ले जाना। सेकंड है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा सबके लिए तभी मायने रखती है जब दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा का अवसर दिया जाए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। जहाँ तक भी व्यवहारिक है, ज्ञानेंद्रियों के दोषों को और मामूली निःशक्त ग्रस्त बच्चों की शिक्षा दूसरे बच्चों के साथ साझी हो सके। गंभीर रूप से निर्योग्य बच्चों के लिए जहाँ तक संभव हो जिला मुख्यालय पर छात्रावास से युक्त विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाए। कठिनाइयों का सामना करने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किया जाए निःशक्त बच्चों के लिए। जितना से जितना हो सके उन्हें हर संभव प्रयत्न या प्रयास प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला टॉपिक है आपका रामकृष्ण कमेटी 1990 की संस्तुतियाँ। इसके तहत HRD ने वर्ष 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जिसमें उसने दो मुख्य बातें बताई। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का एक समाज कल्याण की गतिविधि समझा जाता है। सेकंड, आपका IEDC योजना को सामान्य विद्यालयों के अंदर लघु विशेष विद्यालय चलाने की तर्ज पर लागू किया जा रहा है। इसमें संस्कृतियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विकलांगों की समस्या के बारे में अवगत कराया जाए, बच्चे को क्या समस्या है क्या नहीं है, और इसका जितना से जितना हो सके समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो के तहत संप्रेषण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसमें प्रत्येक परिवार जिसमें कोई शारीरिक अथवा मानसिक रूप से ग्रसित बालक है
तो उसके परिवार को तन मन धन से सहायता करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। परिवार के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा जो भी हो वो इसकी व्यवस्था फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और उन्हें उचित शिक्षा का प्रारूप देना चाहिए। बच्चे को जिससे आधारित समस्या है उसके अनुकूलित शिक्षा का वातावरण देना चाहिए। अगला है आपका निःशक्त व्यक्ति अधिनियम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 95। इसमें समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम के तहत कहा गया है। इसमें निःशुल्क शिक्षा का भी जिक्र किया गया है। समुचित सरकारी और स्थानीय प्राधिकारी यह निश्चित करेंगे कि प्रत्येक निःशुल्क बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। समुचित सरकारी और स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचना के जरिए ऐसे बालकों जिन्होंने 5वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी कर ली है किंतु पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन चालू नहीं रख पा रहे हैं तो उनके लिए भी अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 16 वर्ष और उससे ऊपर आयु के बालकों के लिए क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था के लिए विशेष अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करेंगे। खुले विद्यालय, ओपन स्कूल, यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था किया जाएगा। इसमें सहायक शिक्षण सामग्रियों के डिजाइनिंग और विकास के लिए अनुसंधान की बात कही गई है। समुचित सरकारें ऐसी नई सहायक युक्तियाँ, शिक्षा सहाय यंत्रों और विशेष शिक्षण सामग्री के तहत उनका विकास करने का प्रयत्न किया जाएगा। PW एक्ट के तहत नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2006 में कुछ एम्स दिए गए हैं जिसमें है मुख्य रूप से बेरियर फ्री एनवायरनमेंट, उन्हें मुक्त वातावरण दिया जाए जहाँ छात्र अपना खुद का स्वयं पर डिपेंड हो सके। सेकंड है वुमेन विद डिसेबिलिटी। थर्ड इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। दिव्यांग बालकों को उनकी समस्याग्रस्त के आधारित सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए जिनसे उनकी समस्या पहचान कर उनकी समस्या का निदान किया जा सके और उन्हें उनको उसके अकॉर्डिंग लाभ पहुंचाया जा सके। प्रमोशन ऑफ NGO, जितने भी NGO हैं वो इन बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं उनको भी प्रमोट किया जाए ताकि उन बच्चों तक उन्हें लाभान्वित किया जा सके। फिर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ PWD। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक अभी भी सूचनाएं नहीं है कि सरकार ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की है या नियम या कानून के बारे में। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। इस तरह के बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो इस तरह का वातावरण देना कि वो अपने आप को सेफ फील कर सके। 7 रिसर्चर, इसमें अनुसंधान की भी विशेष आवश्यकता है। 8 कल्चरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद सेन। सांस्कृतिक समारोह में उन्हें सांस्कृतिक वातावरण इस प्रकार का हो कि बच्चे उसमें सम्मिलित हो सके। 9 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बच्चों को अपनी दिव्यांग क्षमता को पहचानने दें ताकि वो उनके अकॉर्डिंग कार्य करने में सक्षम हो सके। 10 प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, जितना हो सके उनका निदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह था आपका नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। आपका इसमें टॉपिक है जो छूट गया था, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए शिक्षा के लिए लक्ष्य प्राप्ति हेतु 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह घोषणा की गई थी कि इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षा के सार्वजनिकरण तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संसद ने 86वां संशोधन किया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया।
सर्व शिक्षा अभियान आरंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की केंद्रीय परियोजित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य सभी बस्तियों ग्रामीण, शहर या गरीब बच्चों को स्कूली सुविधा, 100% नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद उपलब्धि स्तर सुनिश्चित करना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 2005 में बच्चों के लिए प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल आदि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब सरकारी पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वर्ष 2010 तक यह हासिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। HRD ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर विकलांग या दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने की पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान में इस बात पर भी बल दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले सभी असामान्य स्कूलों में इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान की जाए। साथ ही यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए बहुविध दृष्टिकोण, विकल्प और कार्यनीतियों का समर्थन भी किया जाए। यह था आपका पॉलिसी से रिलेटेड। थैंक यू।